उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों और धार्मिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था और कानून की समीक्षा के लिए डीजीपी राजीव कृष्ण, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, इसके साथ ही अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक बुलवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में साफ किया कि 11 जुलाई से 9 अगस्त तक चलने वाले सावन के महीने में कांवड़ यात्रा और इसके साथ ही शिवरात्रि, नागपंचमी और रक्षाबंधन जैसे खास आयोजनों का ये समय है और ऐसे में 27 जून को जगन्नाथ यात्रा का रथ भी रवाना होगा और 6 और 7 जुलाई को इसी बीच मुहर्रम भी है। तो ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, लोगों को कोई भी समस्या ना हो और कोई भी सामाजिक उन्माद ना पैदा हो, इसी मकसद से बैठक बुलाई गई, जिसमें तमाम अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की गई ताकि सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और ऐसे में अनुशासन और उल्लास का ये पूरा प्रतीक है। तो ऐसे में किसी को कोई दिक्कत ना हो, कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो और सामाजिक सौहार्द भी बना रहे, ये तमाम चीजें तमाम अधिकारियों को सुनिश्चित करनी है। बता दें कि गाजियाबाद, मेरठ, बरेली, अयोध्या, प्रयागराज, काशी, बाराबंकी, बस्ती और गढ़वाली जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता उन्होंने बताई है। यात्रा मार्ग पर डीजे, ढोल, ताशा आदि की आवाजें किस तरीके से होनी चाहिए, इसके स्तर पर भी बातचीत की गई बैठक के दौरान और कैसे पूरी सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करना है, इस पर गहन चर्चा की गई। भड़काऊ नारे लगाने और हथियार लहराने पर भी सख्त रोक लगाई गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिकरण सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करता है। उन्होंने ये साफ किया कि हथियार लहराना या फिर भड़काऊ नारेबाजी एक गंभीर अपराध है। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रशासन सोशल मीडिया पर भी समीक्षा करे और जरूरत पड़ने पर ड्रोन से भी निगरानी की जाए। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को सतर्क रहने का निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने वेश को बदल कर आ जाते हैं और अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इन तमाम चीजों से भी सतर्क रहने की जरूरत प्रशासन को उन्होंने जताई है। इसीलिए स्थानीय कांवड़ संघों से संवाद बनाकर रखा जाए और आयोजनों की समीक्षा पूरी तरह से की जाए। ये यात्राओं का हिस्सा बनकर आए श्रद्धालुओं और उनकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं भी खुले में मास्क की बिक्री ना हो, इस पर भी सख्ती जताने के लिए कहा है। यात्रा मार्ग पर स्वच्छता, पर्याप्त प्रकाश, जल और इसके साथ ही शौचालय की पूरी तरह से व्यवस्था हो। प्राथमिक चिकित्सा का भी खास ध्यान रखने की जरूरत उन्होंने जताई है। इसके साथ ही खंभे ढहने या बिजली के तार लटकने जैसी तकनीकी खामियों को भी तुरंत ठीक कराए जाने के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने ये साफ निर्देश दिया है कि किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना ही किसी भी गलत चीज को बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन क्षेत्र में सुबह सुबह और रात में गश्त तेज कर दे और मोबाइल फोनों पर भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अधिकारियों को जैसे ही किसी भी घटना की सूचना मिले तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शांति और सुरक्षा के माहौल को बनाए रखने के लक्ष्य से ये बैठक की। उन्होंने धार्मिक आयोजनों को सुचारू रूप से रखने और इसके साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने को लेकर रणनीति बनाई। अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि वे त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था के सभी स्तरों का पालन करें और किसी भी प्रकार का अराजक तत्वों को किसी भी तरह से रोका जाए और सख्ती बरती जाए ताकि किसी भी तरह से श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। और क्योंकि जिस तरीके से लगातार त्योहारों का सीजन है तो ऐसे में इस महीने खास तौर से सावन के महीने में और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत अधिकारियों को है। ये निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। इन तमाम चीजों से प्रदेश में सादगी, धार्मिक सौहार्द और सामाजिक सुरक्षा बनेगी और लोगों को सुगमता के साथ अपने त्योहार मनाने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।